संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है? प्राचीन समय की बात है। एक गांव के बाहर भगवान शिव का मंदिर था। उसके सामने ही एक बरगद का विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चकवा और एक चकवी रहते थे। वो दोनों रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन चकवी ने चकवा से पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में कई दिनों से 3 प्रश्न उठ रहे हैं। आज मैं तुमसे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दान क्या है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? फिर चकवी की बात सुनकर चकवा कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हें अपनी प्रत्यक्ष देखी हुई एक घटना सुनाता हूँ। इस घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। एक ठाकुर प्रधान के पद पर नियुक्त था। उस ठाकुर का एक लड़का था जिसका नाम धर्मवीर था। एक दिन धर्मवीर भ्रमण करने के लिए घर से घोड़ा लेकर निकला। घूमते घूमते धर्मवीर को प्यास लगने लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पानी की पियाव दिखाई दी। फिर उसने वहां जाकर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया और थोड़ी देर वहीं बैठकर विश्राम किया। विश्राम करते हुए धर्मवीर ने देखा कि वहां पर बहुत सारे यात्री आ रहे थे और जा रहे थे और पानी पीने के बाद बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। वो यात्री कह रहे थे, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये पानी पिलाने वाला। पानी पिलाने वाले को भगवान हमेशा प्रसन्न रखे, ये आशीर्वाद राहगीर देते जा रहे थे। इस बात को धर्मवीर सुन रहा था। धर्मवीर सोचने लगा कि मैं एक पियाव खोलूंगा और वहां पर मैं हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। ये सोचकर धर्मवीर घर चला गया और अपने पिता सावन से कहने लगा, पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। तो ठाकुर कहने लगा, क्यों बेटा, क्या काम है? तब धर्मवीर ने कहा, पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए काम के लिए आपकी मदद चाहिए। ठाकुर कहने लगा, क्यों बेटा, क्या काम है? तब धर्मवीर ने कहा, पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए पियाव खोलना चाहता हूँ। तो ठाकुर कहने लगा, हमारे घर में क्या कमी है, हम एक पियाव खुलवा देंगे और उस पर एक नौकर रख देंगे। तो धर्मवीर उस ठाकुर से कहने लगा, नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। पिता पुत्र की बात मान लेता है और धर्मवीर के लिए पानी का पियाव की व्यवस्था करवा देता है। तब धर्मवीर ऐसे स्थान पर पियाव बना लेता है जहां 5-5 किलोमीटर तक कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते पानी पीकर आगे बढ़ जाते। फिर एक दिन 4 यमदूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर धर्मवीर के पड़ोसी गांव से जा रहे थे। फिर यमदूत ने देखा कि पियाव बनी हुई है तो वो चारों अपना भेष बदलकर उस पियाव पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जब भी यमदूत उस क्षेत्र में आते हैं तो उस धर्मवीर के पियाव पर पानी पीकर जाते हैं। फिर एक दिन धर्मवीर ने जब उन्हें देखा तो कहने लगा, भाई, तुम 4 दिन पहले आए थे, तुम अब कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? तब वो चारों कहने लगे कि हम व्यापार करते हैं और इस रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। तब धर्मवीर उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और धर्मवीर उन चारों का हर बार की तरह स्वागत करता है, मीठा और ठंडा पानी पिलाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब भी वो यमदूत वहां आते तो धर्मवीर उन्हें पानी पिलाता। अब चारों यमदूत धर्मवीर के मित्र बन गए। इसके बाद जब भी वो चारों यमदूत उस मार्ग से जाते तो धर्मवीर की पियाव पर जरूर आते और वहां बैठकर उनसे बातें करते और फिर चले जाते। अब धर्मवीर के विवाह का समय आया तो धर्मवीर ने अपने उन चारों मित्रों को निमंत्रण दिया। फिर वो चारों यमदूत उसके विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह होने के बाद धर्मवीर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर ले आया। उसके बाद कुछ समय और निकला। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहते हैं, कल ठीक 12 बजे तुम्हें एक धर्मवीर नामक व्यक्ति को लाना है। यमराज ने उन यमदूतों को 24 घंटे पहले ही बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचने लगे कि धर्मवीर तो हमारा मित्र है, हम कैसे उसे लाएंगे। फिर वो चारों यमदूत
धर्मवीर के पियाऊ पर आते हैं। वहाँ धर्मवीर पानी पिला रहा था। वहाँ जाकर चारों यमदूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं और धर्मवीर के पास आकर पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद वो चारों रोने लग जाते हैं। तब धर्मवीर उन्हें रोता देखकर उनसे पूछता है, हे मित्रों, तुम क्यों रो रहे हो? तुम बताओ, मैं इस क्षेत्र के ठाकुर का पुत्र हूँ। अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंडित जरूर करूँगा। फिर उनसे कोई जवाब नहीं देता। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से सबसे छोटा वाला यमदूत रो रहा था। धर्मवीर उससे कहता है, मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर क्या हुआ है? फिर वो छोटा वाला यमदूत कहता है, मित्र, क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं हैं, हम चारों यमदूत हैं। हम जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारी पियाओं पर पानी पीने के लिए आ जाते थे और धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। ये सुनकर धर्मवीर भयभीत हो गया। फिर सबसे छोटा वाला यमदूत कहने लगा, हे मित्र, आज ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारी मित्रता के मोह के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज ने हमें आज्ञा दी है कि मैं सर्प बनकर तुम्हारे सिर पर डसूंगा और ये जो 3 मेरे बड़े भाई हैं वो तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। फिर धर्मवीर कहने लगा, मित्र, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही गया है तो तुम्हारे रोने से क्या लाभ? इसमें भला तुम भी क्या कर सकते हो? मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा यमदूत कहता है, हे मित्र, सबसे ज़्यादा स्नेह तुमसे मैं ही करता हूँ, परंतु क्या करूँ, संयोग बस मुझे ये जिम्मेदारी मिली है कि मैं तुम्हें डसूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी। तब धर्मवीर कहने लगा, ठीक है मित्र, कोई बात नहीं है। जो यहाँ आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। फिर वो छोटा यमदूत कहता है, देखो धर्मवीर, ठीक 12 बजे 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे और 10 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कहकर वो चारों यमदूत अदृश्य हो गए और अब धर्मवीर थोड़ा सा घबराया और अपने घर को चल दिया। उसने रात को वो बात अपनी पत्नी से नहीं बताई और इंतजार करने लगा कि कब 12 बजेगा। जब 12 बजने का समय नज़दीक आया तो छोटा वाला यमदूत सर्प का रूप धारण कर लेता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। इधर धर्मवीर मन में विचार कर रहा था कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ और मेरी नई नवेली पत्नी, जो क्यों ना थोड़ी देर में अपनी पत्नी से बात कर लेता हूँ। ये सोचकर वो ऊपर के कमरे में जाने लगता है। अब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना था जिन पर वो सर्प बैठा हुआ था। जब धर्मवीर ने सर्प को बैठे हुए देखा तो धर्मवीर उसे पहचान गया और उससे कहा, हे मित्र, तुम मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी सर्प कहता है, मित्र, मैं तुम्हें जरूर डसूंगा, पर जब 12 बजने में 10 मिनट शेष रहेंगे तभी मैं डसूंगा। तब सर्प और धर्मवीर आपस में बातें कर रहे थे तो धर्मवीर की पत्नी उन्हें देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। धर्मवीर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पतिव्रता धर्म उजागर हो गया और वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे विवाह को अभी 10 दिन का समय भी नहीं हुआ है और ये क्या घटित होने वाला है। फिर चकवा कहता है, हे चकवी, वो एक राजपुत्र की पुत्रवधू थी। उसने 36 प्रकार के व्यंजन भोजन में बनाया और उस शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और उस गरीब की एक लड़की थी जो 9 महीने की गर्भवती विधवा थी। वो अपने गरीब पिता के घर में रहती थी क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था। और जिस दिन धर्मवीर को वो सर्प डसने वाला था उसी दिन उस लड़की के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा हुआ और वो लड़की जिसका प्रसव हुआ था वो बहुत जोर से भूख लगी थी। वो लड़की अपने माता पिता से कहने लगी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो पिता कहने लगा, बेटी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ।
ऐसे में लड़की बोली, यदि तुम मुझे खाने को नहीं दोगे तो मैं ये बच्चा मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, मैं इसे खा जाऊंगा। फिर चकवा कहता है, हे चकवी, प्रसूति के समय की भूख बहुत ही तेज होती है। जब उस गरीब व्यक्ति ने ये बात लड़की के मुंह से सुनी कि मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी, तो वो पिता कहने लगा कि बेटी तुम रुको, मैं जाता हूँ, अगर कोई कुछ दे देगा तो मैं खाने के लिए अवश्य लेकर आऊँगा। उस लड़की का पिता भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा था। कोई उसे देखता तो दरवाजा बंद कर लेता। इस प्रकार चलते हुए वो व्यक्ति उसी ठाकुर के महल के पास पहुंचा, जहां पर धर्मवीर से काल सर्प बनकर बातें कर रहा था और उसकी पत्नी छत से उसे देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी वो मांगने वाला आवाज लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दीजिए, मेरी लड़की का प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, वो नवजात शिशु को ही खाने वाली है। जब ये बात धर्मवीर की पत्नी ने सुनी तो वो सोचने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा, तो ये भोजन किस काम का जो मैंने बनाया है, इस भोजन को मैं इस भिखारी को दे देती हूँ। फिर उसने वो भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। तब भोजन को लेने के बाद वो गरीब व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है और जब वो धर्मवीर और सर्प की बात कर रहे थे तब तक वो गरीब आदमी जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। 36 प्रकार के व्यंजनों को जब वो लड़की ने जी भर के खा लिया तो पूछने लगी, पिताजी आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया है? तब उसके पिता ने कहा, बेटी हमारे गांव के ठाकुर साहब की जो पुत्र वधू है, जिसका विवाह अभी ही कुछ दिन पहले हुआ था, उसने ही मुझे ये भोजन दिया है। तो वो लड़की कहने लगी, हे भगवान उसकी सुहाग अमर रहे। उस लड़की ने आत्मा से आशीष दिया कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि मृत्यु लोक में देख कर आओ, मेरे किसी भक्त पर बहुत बड़ा संकट है जिस कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार देखते हैं कि भगवान विष्णु का सिंहासन क्यों हिल रहा है। तो नारद मुनि देखकर बताते हैं कि एक बिल्कुल भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, वो भूख से व्याकुल थी। उसे भोजन मिलने के कारण उसने अंतरात्मा से ये कह दिया कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे, अर्थात उसका पति जीवित रहे। और उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया है, बस 10 मिनट बाद ही उसके प्राण लेने वाले हैं। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु प्रकृति के नियमों के अनुसार धर्मवीर की मृत्यु का समय आ गया है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर पर बैठे हुए हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से धर्मवीर की पत्नी को आशीष दे दिया है कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों ना हो जाए। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को उस धर्मवीर पर कवच बनाकर डाल देते हैं। तब तक घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तब धर्मवीर उस यमदूत से कहने लगा, हे मित्र अब तुम मुझे डस लो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर उस सर्प ने धर्मवीर को डस लिया और सर्प सोचने लगा कि 10 मिनट में धर्मवीर मर जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद भी उस धर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। फिर सर्प कहने लगा, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? धर्मवीर कहने लगा, हे मित्र मुझे कुछ नहीं हो रहा है। फिर सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, परंतु उस धर्मवीर की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर धर्मवीर पर नहीं हुआ। फिर धर्मवीर सर्प से कहने लगा, हे मित्र तुम मुझे पूरी ताकत से डसो। फिर तीसरी बार उस सर्प ने पूरी शक्ति से धर्मवीर को डसा, परंतु फिर
तीसरी बार उस सर्प ने पूरी शक्ति से धर्मवीर को डसा, परंतु धर्मवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर धर्मवीर को जीवित देखकर चारों यमदूत हक्के बक्के रह गए और कहने लगे, हमें इसके लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा। फिर वो चारों यमदूत यमराज के पास पहुंच गए और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, हमने बहुत प्रयास किया परंतु उस धर्मवीर नामक व्यक्ति पर जहर का असर नहीं हुआ। फिर यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उस धर्मवीर के शरीर से 3 जगह से रक्त बह रहा था, लेकिन धर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। तभी यमराज भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, क्यों, क्या हुआ? तब यमराज कहने लगा कि प्रभु, प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आ गया था, वो व्यक्ति 3 बार प्रहार करने से भी नहीं मर रहा है। इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु समझाते हैं, हे यमराज, ये आत्मा की शक्ति है। फिर यमराज कहते हैं, प्रभु, ये आत्मा की शक्ति क्या होती है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीष या श्राप दे देता है तो उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं है, चाहे फिर मुझे उसके लिए प्रकृति के नियमों में परिवर्तन क्यों ना करना पड़े। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे यमराज, जरा ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति उसे 2 महीने पहले ही छोड़कर मर गया हो, जो अपने पिता के पास रह रही हो और पिता के पास भी खाने के लिए कुछ ना मिले, और जिसने कुछ समय पहले एक शिशु को जन्म दिया था, उसे भोजन नहीं मिल रहा था। उसकी आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी। वो अपने नवजात बच्चे को खाने को तैयार थी और उसको भोजन उपलब्ध कराया उस धर्मवीर की पत्नी ने, और उस औरत ने उसे ऐसा आशीष दे दिया कि उसका सुहाग अमर हो जाए। मुझमें एकाग्र होकर जो व्यक्ति आशीष या श्राप देता है, मैं उसके वचन को कभी झूठा नहीं होने देता हूँ। हे यमराज, इसलिए तुम्हें धर्मवीर की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। फिर यमराज धर्मवीर की आयु 100 वर्ष बढ़ा देते हैं। फिर चकवा कहता है, हे चकवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है? तो समझ लो, सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद दे या श्राप दे, उसे ईश्वर भी टाल नहीं सकता। दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है? तो समझ लो, हमें अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो समझ लो, जहाँ आवश्यकता हो उस स्थान पर दिया गया दान सबसे बड़ा धर्म होता है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप दान दीजिए, उस समय उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जहाँ पर आवश्यकता नहीं है उस समय आप दान कर रहे हैं तो वो दान बड़ा नहीं होगा और फलीभूत भी नहीं होगा, और बिना आवश्यकता के आपका हजारों रुपए का दान भी बेकार चला जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।